जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने दिल्ली से रोनीचा एक्सप्रेस ट्रेन बुक की है जो कि 17 आवर्स टाइम लेती है। स्टेशन पे जाने के बाद वहाँ पे ओला उबर काम नहीं करता है तो वहाँ पे आपको टैक्सी बुक करनी पड़ेगी फॉर होटल्स। सो होटल आप पहले से बुक कर लेना। अगर आपका नहीं होता है तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी जो कि आपका टैक्सी वाले भैया रहेंगे, वो आपको होटल भी बुक कर देंगे और आपका काम भी बन जाएगा। तो हम डे 1 से शुरुआत करते हैं पटुओं की हवेली से। वहाँ पे मोस्टली जो हवेलियाँ हैं वो होटल्स में कन्वर्ट हो गई हैं या उसमें मार्केट्स ओपन हो गई है। सो उनमें से एक है नारायण निवास के नाम से, वो एक होटल है और वो बहुत ही खूबसूरत उसमें नक्काशी की गई है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम जा रहे हैं पटुओं की हवेली में। वहाँ पे जाने के टाइम पे बहुत सारी गलियाँ रहती हैं, उसको क्रॉस करना पड़ता है और वहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी हवेलियाँ बनी हैं जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। पूरा उसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना आता है और वो जहाँ देखो वहाँ पे जैसे लगता है नक्काशी नज़र आती, बहुत ही खूबसूरत है। तो वहाँ पे जाने के टाइम पे जब हम पटुओं की हवेली में एंटर करते हैं तो वहाँ पे हमारे आई थिंक 100 या 150 नियर अबाउट कुछ चार्जेस से उसको हमने पे किया। उसके बाद हम लोग एंट्री अंदर करे। एंट्री करने के टाइम पे वहाँ पे भीड़ तो खैर रहती है, हर जगह पर रहती है। वहाँ पे जाने के बाद जो लेडीज़ थी उनकी वो क्या क्या कपड़े पहनती थी, किस तरह की साड़ियाँ पहनती थी, कैसा वर्क उनमें रहता था, राजा किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनका जो रूम होता था वो कैसा होता था, बेड कैसा होता, चांदी के बेड और उनका सिंहासन सोने। यहाँ पे ये जो सामने भगवान जी बैठे हैं वो वहाँ के माता घनघोर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे फेस्टिवल होता है तो उनकी पूजा की जाती है। सो हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे किस तरह के ताले यूज़ होते थे, किस तरह के औजार यूज़ होते थे और वहाँ पे जो उनका जो बेड हुआ करता था वो चांदी का बेड होता था, बहुत ही खूबसूरत। बट वही है ना कि टाइम होते होते उसका कलर भी थोड़ा फीका हो जाता है। उस टाइम पे लग नहीं रहा था कि वो चांदी का है, बट दैट वाज ट्रू। वहाँ पे ऊपर साइड में बहुत ही प्यारी उन्होंने नक्काशी कर रखी थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ के लोग जो थे वो कौन से बर्तन यूज़ करते थे, तो वो चांदी के बर्तन होते थे, उसमें वो लोग अपना खाना वाना खाते थे। मिनी फ्रिज होती थी उस टाइम पे। सो दैट वाज सो गुड एंड पूरा जो महल था वो बहुत ही खूबसूरत था। रात में जब लाइट नहीं रहती है तो वहाँ पे दिए खूब सारे जला दिए जाते थे जो कि ऊपर कांच की जो रोशनी थी उससे डबल हो जाती थी, तो काफ़ी रोशनी रहती थी। और ये भैया क्या बता रहे, थोड़ा सा ये भी सुनिए। हम दिल ले चुके सलमान खान का अलबेला सजन आयो रे। अच्छा, शॉट लेते हैं अलबेला सजन आयो रे, वही आपको शूटिंग। हम दिल दे चुके सनम की जो शूटिंग थी अलबेला सजाना आयो रो, उसका पूरा वहाँ पे सॉन्ग हुआ था। फिर हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पे नीचे मार्केट भी होती थी। तो यहाँ पे नीचे जो मार्केट थी यहाँ पे बहुत तरह की चुन्नियाँ हैं, साड़ियाँ हैं, तो बहुत अच्छी सी मार्केट थी। तो यहाँ से हमने कुछ सामान खरीद लिया। सो दैट वाज गुड एंड आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जैसलमेर फोर्ट की तरफ। तो जैसलमेर फोर्ट जाने के टाइम पे हमें लग गई भूख, तो वहाँ पे एक छोटा सा ऐसे धनराज रामपाल भाटिया के नाम से था। तो वहाँ पे हमने सिंपल सा रबड़ी खाई थी। रबड़ी ऐसी थी कि उसके अंदर कुल्फ़ी थी। दैट वाज सो यम, माय डॉटर लाइक्स दैट कुल्फ़ी। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसलमेर फोर्ट की तरफ। जैसलमेर फोर्ट में वहाँ पे मुझे तो खैर लस्सी पीने का मन था, तो वहाँ पे एक आनंद लस्सी के नाम से भी शॉप थी। तो वहाँ पे हमने छोटा सा लस्सी वस्सी जो भी एक ग्लास था ले करके खा लिया, तो हम लोग थोड़ा सा एनर्जी फील हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे हम लोग वहाँ पे फोर्ट पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे आई थिंक राजा जो जैसलमेर फोर्ट था उसकी जो एंट्री का जो चार्ज आई थिंक 200 नियर अबाउट। फिर उसके बाद हम लोग बाकी हवेली, जैन टेम्पल, सन पॉइंट सभी जगह पे गए थे। उसके बाद देन वहाँ पे जगह तो वो भी अच्छा था, ऊपर से वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हम लोग फोर्ट के ऊपर पहुँचे तो वहाँ पे पूरी की पूरी जितनी भी हमारी जो व्यू था दैट वाज सो अमेजिंग। पूरा का पूरा गोल्डन सिटी के नाम से इसीलिए जाना जाता है। उसके बाद हम लोग गए थे गैरीसर लेक में हमने पूरा टाइम स्पेंड किया। दैन नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके सैम ड्यूज़ की तरफ। वहाँ पे हम लोगों ने एक
कैंप में गए थे जिसका नाम था रॉयल एम्परर कैंप एंड रिजॉर्ट। फिर वहाँ से हम लोग जीप में बैठ करके पहुँच गए सैंड ड्यूज। वहाँ पे हम लोगों ने कैमल राइडिंग किया। कैमल राइडिंग सो गुड, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, इवन हम लोग ने भी, ऑब्वियसली बात है। सो वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा। फिर देन आफ्टर हम लोग बैक टू प्लेस, हम लोग अगेन रॉयल एम्परर कैंप पहुँच गए। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। वहाँ का जो एम्बियंस था दैट वाज सो गुड। वहीं पे सारे कैंप बना रखे थे कि मान लीजिए नाइट स्टे करना है तो आप नाइट स्टे कर सकते हो। वहाँ का जो लोकल फोक डांस था, म्यूज़िक थी एंड डिनर था। अच्छा, आपको मान लीजिए सैंड ड्यूज या कैमल राइडिंग, जीप, ये सब डिनर, डांस, इन सब चीज़ों का अगर लुत्फ़ उठाना है तो आई थिंक ये जो टैक्सी वाले भैया है वो 4 पर्सन है तो उनका हो जाएगा 5000 में। अगर नाइट स्टे करना है टैंक वहाँ पे टेंट है सो उसका कॉस्ट अलग रहेगा। मान लीजिए आप लोग वाइफ हस्बैंड है या छोटे बच्चे हैं तो नियर अबाउट आई थिंक 5 to 7,000 के अराउंड हो जाना चाहिए नाइट स्टे में। सो एक बार आप टैक्सी वाले भैया से भी बात कर लेना, वो बता देंगे आपको, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आप किस टाइम पे जा रहे हो। मोस्टली विंटर टाइम में ही लोग जाते हैं क्योंकि वैसे समर्स में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी रहती है। और हम लोग थर्ड डे जाते हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर से पहले हम लोग को लगी भूख तो हम लोग स्वागत रेस्टोरेंट पहुँच गए थे। शुद्ध शाकाहारी भोजन था वहाँ पे अपना। वहाँ पे भी दाल बाटी चूरमा सब्जी रोटी। तनोट माता मंदिर की ओर हम लोग का रास्ता धीरे धीरे के बात करते हुए करता चला गया। वो पता चल रहा था कि हाँ, बट एक चीज़ तो है, अगर आप कहीं जाते हो ना इंडिया में ही इतनी अच्छी अच्छी जगह पे जहाँ पे घूम सकते हो, सो हर जगह का अलग एक फ़ील आता है। सो हम लोग निकल गए तनोट माता मंदिर की ओर। वीडियो को प्लीज़ आप स्किप मत करना, इन तक देखना बिकॉज़ कॉन्टेक्ट नंबर भी इसमें एडेड है। दोस्तों, ये वही मंदिर है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में जब वॉर हुआ था। तो इस मंदिर में एक भी, आप बिलीव नहीं करोगे, खरोच तक नहीं आए। तो ये वही तनोट माता मंदिर है जिसमें आपकी कोई भी इच्छा हो आप उसमें गांठ बांध। देखिए कितने सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। पीछे सब लोगों ने अपनी विशेष मांगी है। आप भी आइए, अपने विश मांगिए और पूरा कीजिए। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल। तो वहाँ पे जाने के पहले इतना ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि हम लोग पता नहीं कहाँ जन्नत में पहुँच। कितना सुंदर व्यू लगता है, जब आप जाओगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग पहुँच गए हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल। यहाँ पे आपको तरह तरह के इंडिया के टैंक हो गए, जीप हो गई है, या जो भी वहाँ पे वॉर के समय जितने भी वेपन्स यूज़ हुए थे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान के भी इवन आपको वहाँ पे टैंक, ट्रक, गाड़ी, आपको माइंस, गन, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ये पूरा का पूरा वहाँ पे किस तरह से प्लानिंग हुई थी वो सब के वीडियोस हैं। वहाँ के आपके फाइटर प्लेन्स, आपके टैंक, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पे टाइम स्पेंड करिए। वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम लोग गए थे देसी अरोमा। वहाँ पे जो एम्बियंस था उस रेस्टोरेंट का दैट वाज सो गुड। पूरा जस्ट लाइक हमें लग रहा था कि एक बौद्ध धर्म वाले जगह पे पहुँच गए। वहाँ पे नीचे बैठ के उन्होंने प्रॉपर हम लोगों को डिनर करवाया था। सो खाना भी अच्छा था। पीसफुल प्लेस है। वहाँ पे जब भी आपका प्लान बने तो जाइएगा ज़रूर। खैर मेरा जो 3 days 2 nights का जो पैकेज था दैट वाज गुड। मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूँगी, आप उससे बात करके अपनी आप जो भी प्लान है वो आप बता देना, वो आपका बुक कर देगा। मेरी साइड से ट्रिप वाज अमेजिंग। आप भी जाइए और हमें भी बताइए कि आपका कैसा ट्रिप रहा। टेक केयर एवरीवन, बाय।